आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो अगर तुमने आज समझ ली तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि सोशल मीडिया तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, जो तुम्हें खुश करता है, जो तुम्हें इंस्पायर करता है। पर बेटा, सच्चाई बहुत गहरी है। सोशल मीडिया तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, पहला काम क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो, है ना? भगवान को याद करने से पहले तुम इंस्टाग्राम खोलते हो। माता पिता का आशीर्वाद लेने से पहले तुम नोटिफिकेशन देखते हो। तुम्हारी आंखें सूरज की रोशनी से पहले मोबाइल की नीली रोशनी में नहा जाती हैं। और फिर तुम कहते हो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। कैसे जाएगा जब सुबह ही तुमने अपना मन गुलाम बना दिया है। सोशल मीडिया तुम्हें मजा देता है लेकिन वो असली नहीं है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर कमेंट तुम्हारे दिमाग में डोपामिन छोड़ता है, यानी एक झूठा सुख। तुम्हारा मन अब मेहनत नहीं चाहता, वो बस उसी फेक प्लेजर के पीछे भागता है। पहले तुम किताब खोलते थे, अब तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए। पहले तुम लोगों से बात करते थे, अब इमोजी भेजते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन गहराई खो देता है। अब तुम एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग लगातार किसी न किसी शोर की तलाश में रहता है और यहीं से तुम्हारा पतन शुरू होता है। तुम सोचते हो सोशल मीडिया तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, पर सच में वो तुम्हें कंपेयर कर रहा है। तुम किसी की कार देखते हो, किसी की यूरोप ट्रिप देखते हो, किसी के जिम बॉडी या फॉलोअर्स देखते हो और फिर अपने आप को छोटा महसूस करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। तुम खुद को तुच्छ समझने लगते हो। तुम्हें लगता है सब आगे निकल गए, बस तुम ही पीछे रह गए। बेटा, याद रखो, दुनिया वो नहीं जो इंस्टाग्राम दिखाता है। जो चमक रहा है वो सोना नहीं, अक्सर वो नकली चमक होती है। सोशल मीडिया तुम्हारा टाइम नहीं चुराता, वो तुम्हारा भविष्य खा जाता है। हर दिन 1 घंटा स्क्रॉल करते हो तो साल में 15 दिन बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए। सोचो, अगर वो 15 दिन तुमने किताबों में या अपने सपनों में लगाए होते तो आज तुम कहां होते? ये प्लेटफॉर्म तुम्हें कस्टमर नहीं, प्रोडक्ट बना चुके हैं। तुम्हारी आंखों का हर सेकंड किसी की कमाई का जरिया है। तुम सोचते हो तुम फ्री ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं बेटा, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया वही करता है जो माया करती है। दिखाता कुछ है, सिखाता कुछ और। वो तुम्हें दिखाता है खुशी, लेकिन सिखाता है कंपैरिजन। वो दिखाता है ज्ञान, पर सिखाता है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, जहां मन भटके वहां ज्ञान नहीं टिकता। जो छात्र हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता है, वो 1 घंटे भी किताब पर ध्यान नहीं लगा सकता। तुम्हारा मन नदी की तरह है, अगर उसे बांधोगे नहीं तो बह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, सोशल मीडिया को सीमित करो, नहीं तो वो तुम्हारे भविष्य को सीमित कर देगा। अब तुम सोचोगे तो क्या मोबाइल बुरा है? नहीं बेटा, मोबाइल बुरा नहीं है। आग भी बुरी नहीं होती, पर उससे खाना भी बनता है और घर भी जलता है। मोबाइल भी ऐसा ही है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है अगर तुम उसे कंट्रोल करो, पर अगर तुमने खुद को उसके हवाले कर दिया तो वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। याद रखो, मोबाइल का इस्तेमाल ज्ञान के लिए करो, न कि ध्यान खोने के लिए। हर दिन एक नियम बनाओ, सुबह उठकर 1 घंटा मोबाइल से दूरी। उस समय सिर्फ ध्यान, किताब या जर्नल। जब भी पढ़ाई करो, फोन को दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशन बंद करो, अपने मन को डिटॉक्स दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा तुम्हारा मन पहले से शांत हो गया है। अब पढ़ाई कठिन नहीं लगेगी क्योंकि मन स्थिर हो गया है। यही मन जब स्थिर होता है तो भगवान भी उसमें बसते हैं। बेटा, जो मोबाइल पर ध्यान देता है वो अपने जीवन से ध्यान खो देता है। अगर तुम भगवान से जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। मन वही शुद्ध होता है जहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। सोशल मीडिया के शोर में भगवान की आवाज नहीं सुनाई देती। शांत रहो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी प्रेरणा आती है। अब उठो, मोबाइल नीचे रखो, किताब उठाओ
अपने भीतर की आवाज सुनो। वो कह रही है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, पर तुम्हारा भगवान तुम्हें दिशा देगा अगर तुम खुद को संभाल लो। हमेशा याद रखना, सोशल मीडिया तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारी तपस्या का दुश्मन है। ज्ञान वो दीपक है जो अंदर जलता है, और मोबाइल वो हवा है जो उसे बुझा देती है। तो उठो, अपने अंदर के विद्यार्थी को जगाओ और अपने आप से कहो, मैं मोबाइल नहीं, अपने मन को चलाऊंगा। मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, दिशा चुनूंगा। मैं सब कुछ पा सकता हूं क्योंकि मेरा मन अब स्थिर है। बेटा, अब जब तुमने समझ लिया कि सोशल मीडिया तुम्हें भटका रहा था, अब समय है अपनी पढ़ाई से रिश्ता जोड़ने का। हर किताब, हर पेज, हर शब्द भगवान का संदेश है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। जब तुम किताब खोलो तो उसे बोझ समझकर मत खोलो, उसे मंत्र ग्रंथ समझो। हर पंक्ति को ऐसे पढ़ो जैसे वह तुम्हारे जीवन का आदेश हो। कभी सोचा है, मंदिर में दीपक जलता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी अपने कमरे में दीपक जलाकर किताब खोलता है तो भगवान स्वयं मुस्कुराते हैं, क्योंकि वही दीपक ज्ञान का प्रतीक है। पढ़ाई तुम्हारी तपस्या है, और जो तपस्या करता है वो एक दिन भगवान को भी पा लेता है। जब तुम कहो मुझे याद नहीं रहता, भगवान कहते हैं, बेटा तू याद क्यों करेगा, तू बस समझ, मैं याद करवा दूंगा। जब तुम कहो मन नहीं लगता, भगवान कहते हैं, मन लगाना तेरे हाथ में नहीं, मन को शांत करना तेरे हाथ में है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर किताब खोलो। धीरे धीरे तुम पाओगे जो शब्द पहले समझ में नहीं आते थे वो अब दिल में उतरने लगे हैं। याद रखो, जो पढ़ाई में मन लगाता है वो भगवान में मन लगाने की तैयारी करता है, क्योंकि ध्यान चाहे भगवान पर हो या किताब पर, दोनों में फर्क सिर्फ विषय का होता है, भावना का नहीं। जिसने पढ़ाई को भक्ति बना लिया उसका हर पेज पूजा बन गया, और जिसने ध्यान भटकने दिया उसका जीवन अधूरा रह गया। तो उठो, अपने कमरे की खिड़की खोलो, सूरज की किरणों को चेहरे पर आने दो, और एक बार जोर से कहो, मैं मोबाइल नहीं मन चलाऊंगा, मैं सोशल मीडिया नहीं ज्ञान अपनाऊंगा। पढ़ाई मेरा धर्म है, और याद रखना मेरा प्रसाद। आज से हर बार जब तुम किताब खोलोगे, भगवान तुम्हारे साथ बैठेंगे। हर शब्द में उनका आशीर्वाद होगा, और हर दिन तुम उस विद्यार्थी के करीब पहुंचोगे जो एक दिन खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। ऐसे ही दिव्य प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाओ। राधे राधे।